टू एसएमडी व्लॉग्स। आई होप कि सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। खैर जी, आज आपका भाई ना इस चैनल के ऊपर पहला ट्यूटोरियल लेकर आ चुका है। आपसे फिल्म मेकिंग के ट्यूटोरियल पे भी बात हुआ करेगी क्योंकि बाहर पड़ गई है सर्दी, सही है ना। तो सिनेमैटिक वीडियोस जो पहले बनाया करते थे वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा काम करना, क्योंकि -30 में मैं तो नहीं जाने वाला। तो खैर, इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई 3 चीज़ों के ऊपर। नंबर 1, वाइट बैलेंस क्या होता है। नंबर 2, क्या डिफरेंस है ऑटो वाइट बैलेंस में और मैनुअल सेटिंग में वाइट बैलेंस की बेसिकली। और अगर मैनुअल सेटिंग से आपको वाइट बैलेंस सेट करना है तो बेस्ट सेटिंग क्या होंगी, तो इस बारे में हम बात करते हैं। नंबर 1 है व्हाट इज वाइट बैलेंस। अच्छा जी, वाइट बैलेंस बेसिकली रेफर करता है टेम्परेचर को। क्या मतलब बहुत ही सिंपल है। वो ये है कि वाइट कलर को वाइट ही दिखाना, सही है। अगर मैं लाइट मेंटेन ना करूँ उस कमरे के अंदर तो अजीब सी कहानी होगी। मेरा शक्ल जो मेरा फेस है उसका कलर और इधर उधर का कलर जो है, क्योंकि लाइट अप एंड डाउन हो रही होगी, तो आप लाइट की ही वजह से वो क्या होगा, आपका वाइट बैलेंस भी वीडियो के अंदर का अप एंड डाउन होगा, फ्लक्चुएट होगा। ठीक है जी। तो वाइट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हम 2 चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, या तो ऑटो वाइट बैलेंस या मैनुअल वाइट बैलेंस। अगर हम ऑटो करेंगे तो ऑटो के बिल्कुल ही डिफरेंट कहानी है। डिफरेंट कहानी क्यों है? क्योंकि अगर लाइट फ्लक्चुएट होती है तो ऑटो वाइट बैलेंस अपने हिसाब से उसको सेट करता है, और जब वो अपने हिसाब से सेट करता है तो वीडियो में मसले आना शुरू हो जाते हैं। कहाँ ज़रूरत है ऑटो की, कहाँ नहीं है, हम आगे जाके बात करेंगे। फिलहाल ये समझ लो कि वाइट बैलेंस क्या है। वाइट बैलेंस बेसिकली टेम्परेचर है, सही है जी। रेफर करता है टेम्परेचर को कि वाइट कलर को एक्चुअल वाइट दिखाए, और वाइट दिखाने के लिए हम क्या करना है वो हम आगे बात करेंगे। अच्छा जी, अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द ऑटो वाइट बैलेंस एंड मैनुअल वाइट बैलेंस। अब ऑटो में क्या है और मैनुअल में क्या है। ऑटो में बहुत ही सिंपल सी बात है कि हमने ऑटो वाइट बैलेंस कर लिया तो कैमरा अपने हिसाब से सेट करेगा। आजकल के कैमरास बड़े स्मार्ट हैं, सही है। जितना मैं कह रहा हूँ उतना मसला नहीं होता कुछ चीज़ों में, पर कुछ चीज़ों में होता है, सही है जी। तो देखना यहाँ नहीं है, देखना यहाँ है। फिर से तो कहने का मकसद ये है कि भाई ऑटो वाइट बैलेंस जो है वो लाइट ऊपर नीचे हो रही है तो एक तरह से वो जो वीडियो के अंदर फ्लक्चुएशंस आती हैं उसको दिखाता है। पर आजकल कैमरा बड़े स्मार्ट आ रहे हैं तो इतना पता चलता नहीं है। फिर भी एज अ प्रोफेशनल वीडियो के लिए हम मैनुअल वाइट बैलेंस की तरफ जाते हैं। ठीक है जी। अब मैनुअली आप 3 तरह से कर सकते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, पर जो फेमस हैं वो 3 है। नंबर 1 है प्रीसेट। अब जितने भी मेजॉरिटी कैमरा आ रहे हैं, जैसे मेरे पास इस टाइम पे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ सोनी A7 IV है, ऐसे सोनी A7S5 अभी आया है, सोनी A7R5, यस सॉरी। तो A7 III था। तो कहने का मकसद ये है जितने भी ऐसे बड़े बड़े कैमराज हैं, R5 है, कैनन का R6 है, तो सबके अंदर जो है प्रीसेट आते हैं ऑटो वाइट बैलेंस के, सही है जी। वाइट बैलेंस के, मैनुअल वाइट बैलेंस के, सॉरी। ठीक है जी। तो आप मैनुअली, जैसे आप बाहर हो, आउटडोर शूट कर रहे हो तो आपने लगा दिया भाई डे लाइट, सही। आप क्लाउडी कंडीशन के अंदर हो तो आपने सेट कर दिया वाइट बैलेंस को क्लाउडी कंडीशन में। तो उससे क्या होगा कि वो वैसे ही टेम्परेचर उसी साइड पे, उसी टाइप पे सेट कर देगा। ठीक है जी। पर पर्सनली मुझे पसंद नहीं है, सही। मुझे क्या, मेजॉरिटी लोगों को पसंद नहीं आता, क्योंकि उसकी वजह ये है उससे जो रिज़ल्ट आप चाहते हो समटाइम्स नहीं आता। तो होता क्या है कि आपको फिर पोस्ट प्रोडक्शन में जाके उसमें ट्विचिंग करनी पड़ती है। ये भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है जी। तो एक तो हो गया ये। नंबर 2, एडजस्ट द टेम्परेचर मैनुअली। अब इससे क्या मकसद है? इससे ये मकसद है कि भाई आप जो है कैमरे के टेम्परेचर को आप मैनुअली जो है, लाइट टेम्परेचर जो है उसको आप मैनुअली, केल्विन में जो होता है उसका मैनुअली जो है वो सेट कर लो। जितना लोएस्ट जाएगा वो उतना कोल्ड होगा, जितना हाईएस्ट जाएगा उतना वार्म होगा, सही है जी। एक प्रो टिप दे रहा हूँ, जब भी शूट कर रहे हो ख़ास तौर पे कोई इंडोर सिचुएशन के अंदर, तो आराम से 5600 केल्विन रख लो। उससे क्या होता है, वो एक सनलाइट की रोशनी होती है, मेजर जो केल्विन में होती है वो यही होती है। तो आप इजीली जो है एक अच्छी वाइट लाइट प्रोड्यूस कर सकते हो अपनी लाइट से, अपने कैमरा से। जो कैमरा जो है आपको जो है आपके जो ओरिजिनल कलर्स हैं वही दिखाएगा। और एक और, अपनी जो लाइट्स हैं, ये क्या कर रहा हूँ मैं ये और ये जैसे मैंने रखी हुई है, सही है जी। ऐसी ही लाइट्स जो आपके पास भी होंगी तो उनको उसी टेम्परेचर पे सेट करो जिस टेम्परेचर पे आपका वाइट बैलेंस सेट हुआ है। एग्जाम्पल, मैंने 5600 केल्विन पे रखा हुआ है, तो मेरी लाइट्स भी इतने पे ही हों, तो आपको एक्चुअल रिजल्ट मिलेगा वाइट बैलेंस का बेहतरीन वाला। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, सेटिंग वाइट बैलेंस मैनुअली। अच्छा, इससे क्या होता है, कस्टम वाइट बैलेंस आप अपना सेट कर सकते हो
कस्टम वाइट बैलेंस कैसे सेट कर सकते हो, ऑप्शंस में जाओ, एक वाइट पेपर या ग्रे कार्ड ले लो, उसकी तस्वीर खींचो, तो कैमरे को पता चल जाएगा कि भाई ये है एक्चुअल वाइट। सही है जी। जबकि वाइट जो है उस पर भी बड़े मसले हैं कि भाई लोग कहते हैं कि आप पेपर जो होता है वो एक्चुअल वाइट नहीं होता, तो ये है तो वो है। तो इसलिए अगर ग्रे कार्ड मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं तो पेपर लेके ही मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पेपर से ही अपना वाइट बैलेंस जो है वो मेंटेन करता हूँ कि पेपर की पिक्चर खींच ली और जो है काम चला लिया। अभी भी उसी से ही हुआ है। सही, मेरे पास ग्रे कार्ड नहीं है। तो एक प्रोफेशनल वे में ग्रे कार्ड होना चाहिए आपके पास। आप उससे जो है अपना उसकी तस्वीर खींच के आप जो है वो मैनुअल वाइट बैलेंस को मेंटेन कर सकते हो और उससे एक बेहतरीन किस्म का रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। अब क्वेश्चन यहाँ ये पैदा होता है, ये तो मैंने 3 पॉइंट बता दिए। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जब भी शूट करें वाइट बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो देखो 2 चीज़ें हैं इसमें। नंबर 1, अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हैं तो व्लॉगिंग इंडोर और आउटडोर दोनों होती है। ठीक है जी। ऑटो वाइट बैलेंस पे लगा दो, वो खुद मैं उसको आराम से जो है वो उसको मैनेज कर लेगा। आजकल के कैमरास इतने हल्के नहीं है, सही है जी, कि वो मेंटेन ना कर पाए, पहली चीज़। सही है जी। दूसरी चीज़ ये टॉकिंग हेड वीडियो, जैसे मैं अभी शूट कर रहा हूँ, सही है जी, इस टाइप की वीडियो अगर आप शूट कर रहे हो तो इसके लिए आप कस्टम वाइट बैलेंस का इस्तेमाल करें। आँख बंद करके अपनी ग्रे कार्ड से या वाइट पेपर आप ले लें, उससे आप वाइट बैलेंस मेंटेन करें और उससे, क्योंकि आपका कैमरा एक जगह सामने, जैसे मेरा सामने रखा हुआ है, एक जगह पे है, इजीली आपके लिए जो है वो होगा कि लाइट ऊपर नीचे भी नहीं होगी और आप इजीली एक ही लाइट कंडीशन में शूट कर रहे हो, तो आपको इतना मसला भी नहीं होगा। अब बात करते हैं, ये सारी बातें थी वीडियो से एसोसिएटेड। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ी फ़ोटोज़ में। फ़ोटोज़ में क्या है कि फ़ोटोज़ में आपको ऑटो वाइट बैलेंस पे लगाओ और दबा के तस्वीरें खींचो, आसान लफ्ज़ों के अंदर। उसकी वजह ये है क्योंकि रॉ में तस्वीरें खींचने का फ़ायदा ये हो सकता है कि आप पोस्ट प्रोडक्शंस में सब कुछ कर सकते हो। तो वाइट बैलेंस का पिक्चर्स में तो इतना मसला नहीं है, एक्सेप्ट कि आप एस्ट्रो फोटोग्राफी कर रहे हो तो वहाँ आता है थोड़ा बहुत, पर इतना नहीं आता, पर आता है। सही जी। तो पिक्चर्स में ऐसा जितना कोई बिग इशू नहीं है ऑटो वाइट बैलेंस का। तो मेरा भाई ये था एक ट्यूटोरियल आपके भाई का। आई होप कि तुम लोगों को पसंद आया होगा। ऐसे ट्यूटोरियल अब इस चैनल पे रेगुलर आते रहेंगे। सो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ऑल का बटन दबा देना, तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है जी। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।